नमस्कार साथियों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण खबर पर चर्चा करने वाले हैं। खबर है अमेरिका के वैज्ञानिकों के द्वारा जो लगभग 13,000 साल पहले भेड़िए विलुप्त हो चुके थे, उनको दोबारा से पैदा कर दिया गया। कि आप सोच रहे हो यही पैदा हो गया कि जो दोबारा से 13,000 साल पहले मर चुका था, विलुप्त हो गया था, क्या वही आ गया? नहीं, ऐसा नहीं है। इसको क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी और जीनोम टेक्नोलॉजी के मदद से जो इनके अवशेष मिले थे, खोपड़ी मिली थी, दांत मिला था, इनके जीनोम से प्राप्त करके फर्टिलाइजेशन करके इन्हें दूसरे जीव की तरह पैदा किया गया है। और इसी खबर पर हम चर्चा करेंगे। अपनी खबर के साथ आगे बढ़ते हैं। देखो, ये ग्रे वुल्फ है। अभी जो भेड़िए पाए जाते हैं हमारे आसपास जंगलों में, वो छोटे आकार के भेड़िए होते हैं, उनको ग्रे वुल्फ बोला जाता है। और जो अभी पैदा किया गया भेड़िया है, जो बड़े आकार का होता था पहले, इसको डायर वुल्फ बोला जाता है। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो कैनस डायर्स था। और यह जो ग्रे वुल्फ है, अभी हाल ही में चर्चा चल रहा है क्योंकि इसके जो 3 शावक हैं, छोटे छोटे 3 शावक हैं, इनको जन्म दिया गया, जो कि लगभग 10,000 साल पहले क्या हो गए थे, विलुप्त हो गए थे। तो यह कारनामा एक अमेरिका की कंपनी है जिसका नाम है कोलोसस कंपनी ने जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से, जेनेटिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो पुराने शावक थे, जो पुराने भेड़िए थे, उनको नए शावकों को क्या कर दिया है, वापस लाया है। इनके द्वारा वापस लाया गया है। देखो जो अमेरिकी वैज्ञानिक हैं, इनके द्वारा यह कारनामा करके दिखाया गया। जो भेड़िए विलुप्त हो गए थे, डायर वुल्फ, उनको दोबारा से जन्म दिया गया। देखो, एक कंपनी थी डायलिसिस, जो बायोटेक कंपनी कोलोसस बायोसाइंस ने यह एंजाइम को करके दिखाया। इनके जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने डीएनए क्लोनिंग का उपयोग करके और जीन एडिटिंग तकनीकी के सहारे जो विलुप्त हो चुके भेड़िए हैं, इनको पुनः से जन्म दिया है, जिनमें से 2 नर और 1 मादा है। 2 नर और 1 मादा है। यह जो कंपनी है, इस कंपनी के द्वारा लगभग 6 से 7 महीने पहले इन भेड़ियों को जन्म दिया गया था, लेकिन मार्केट में कोई भी खबर इनके द्वारा नहीं निकाली गई थी। यह कंपनी ने खबर को गुप्तगू रखा और अभी हाल ही में इसको खबर को निकाला है। यह जो कंपनी है, जो अमेरिका की बायोसाइंस कंपनी है, जिसके द्वारा ऊनी मेमथ, तस्मानिया बाघ और उत्तरी गैंडर जैसे तथा विलुप्त हो गए भेड़ियों के लिए क्या करती है, ये काम करती है। उनको पुनः से पैदा करने पर ये काम करती रहती है। ये छोटे छोटे शावक हैं भेड़िए के, इन्हीं को क्या किया है, पैदा किया गया है। देखो, जो इसमें से 2 नर पैदा हुए थे, दोनों नर में से एक नर का नाम रखा गया रोमुलस और दूसरे नर का नाम रखा गया रीमस। यह लगभग 1 अक्टूबर 2024 को पैदा हुए थे, जिसमें से एक मादा थी। एक मादा है, मादा का नाम खलीसी रखा गया, जो लगभग 3 महीने पहले ही अभी पैदा हुई है। तो जो तीनों पैदा हुए, देखो, जो डायर वुल्फ होते हैं, ये बड़े आकार के होते थे, जो कि लगभग 12,000 साल पहले क्या हो गए, विलुप्त हो गए। इनका जो वजन है, वजन लगभग 70 केजी हुआ करता था। और इनका जो स्ट्रॉन्ग था, ये सुपर स्ट्रॉन्ग थे। ये एंशियंट स्पीसीज में माने जाते थे। ये उस समय के खूंखार शिकारी जानवरों के साथ में इनको रखा गया था। ये बड़े शिकारी जानवरों की गिनती में आते थे। यह जो जानवर थे, यह जो भेड़िया थे, ये जो डायर वुल्फ थे, ये हिम युग के समय में पाए जाते थे। यह जो हिम युग के समय में पाए जाते, धीरे धीरे हिम युग का विनाश होता गया और हिम युग के समय यह उत्तर अमेरिका में पाए जाते थे। धीरे धीरे हिम युग विनाश हुआ तो हिम पिघल करके इसमें चला गया, समुद्र में चला गया और धीरे धीरे क्या हो गए, इनको खाने पीने की कमी हो गई और यह धीरे धीरे क्या होते गए, समाप्त हो गए। यह जो भेड़िया है,
अभी के भेड़ियों से अधिक शक्तिशाली भेड़िया हुआ करते थे। इनकी अधिक मांसपेशियां हुआ करती थी इनमें, और अधिक वजन हुआ करता था। इनके जो जबड़े थे, जबड़े काफ़ी मजबूत हुआ करते थे और भारी हड्डियों को तोड़ने फोड़ने के लिए और शिकार करने के लिए इनका उपयोग होता था, इनके जबड़ों का। तो देखो, जो डायर वुल्फ हैं, डायर वुल्फ आइस युग के समय में जो आइस में जो छोटे छोटे जानवर पाए जाते थे उनका शिकार करके खाया करते थे, और वो छोटे छोटे जानवर आइस युग खत्म होने पर वे दूसरे स्थान पर चले गए, इनको खाने की कमी पड़ती गई और ये धीरे धीरे क्या होते गए, समाप्त होते गए। यह जो भेड़िए हैं इनका जो मुख्य स्थान था, जो ये कहाँ पर पाए जाते थे, इधर उत्तरी अमेरिका में, इधर यूरोप और इधर एशिया के उत्तरी वाले भाग में पाए जाते थे। अगर दक्षिण अमेरिका की बात करें तो दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी भाग में यह जानवर पाए जाते थे, यह भेड़िया पाए जाते थे। और यह जो अभी के भेड़िए हैं इनको क्या बोला जाता है, ग्रे वॉल्फ बोला जाता है। और जो उस समय जो विलुप्त हो गए थे भेड़िए, इनको डायर वॉल्फ बोला जाता है। इनकी हम विशेषताओं की बात करें, अगर अस्तित्व की बात करते हैं तो ग्रे वॉल्फ अभी वर्तमान में मौजूद है, और डायर वॉल्फ लगभग 13,000 साल पहले क्या हो गए हैं, ये विलुप्त हो गए। अगर आकार की बात करें तो औसतन कुत्ते से क्या होता है, बड़ा, लेकिन डायर वॉल्फ से क्या होता है, छोटा। अगर इनकी बात करें तो ये ग्रे वॉल्फ से बड़े आकार के और भारी होते हैं। अगर वजन की बात करें तो 30 से 50 केजी के ग्रे वॉल्फ होते हैं, और इनकी बात करें तो लगभग 50 से 70 केजी के ये डायर वॉल्फ हुआ करते थे। दांत और जबड़ों की बात करें तो छोटे और पतले, तेज़ काटने के लिए इस्तेमाल होते थे, और बड़े, और इनकी बात करें बड़े मजबूत दांत और हड्डियों को चबाने के लिए ये इस्तेमाल होते थे। देखो, जो डायर वॉल्फ थे, जो डायर वॉल्फ हैं, इनकी जो हाइट है लगभग 2.5 फुट और इनकी जो लेंथ है लगभग 6 फुट हुआ करती है। लेकिन जो डायर वुल्फ हुआ करते थे, यानी जो ग्रे वॉल्फ थे, और जो डायर वॉल्फ है जो अभी पैदा किए, ये जो विलुप्त हो चुके थे, तो इनकी जो हाइट है 3.5 फुट हुआ करती थी, और इनकी जो लेंथ है लगभग 7 फुट हुआ करती है। यानी लंबाई इनकी कितनी होती थी, यहाँ से यहाँ तक 7 फुट इनकी क्या होती थी, लंबाई हुआ करती थी। देखो, जो डायर वुल्फ हैं, इनका जो विलुप्त होने का कारण क्या था, भोजन के स्रोत तेजी से क्या होने लगे, घटने लगे। बर्फीले युग का अंत हुआ, तापमान बढ़ा, घास के मैदानों की जगह जंगलों ने लिया, और मरुभूमि का लगातार बढ़ती गई, यानी मरुस्थल लगातार इसमें क्या हो गए, बढ़ते गए, जिससे इनको खाने की कमी पड़ी और भोजन की कमी पड़ी। और वहीं पर जो अन्य जानवर हुआ करते थे, अन्य शिकारी जानवर हुआ करते थे छोटे छोटे, वो तेज़ी से भागने लगे और नए माहौल में ढल गए। लेकिन ये नए माहौल में ना ढल सके और इनका क्या हो गया, विनाश हो गया। और अब इनको समझते हैं हम कि इन जो ग्रे वॉल्फ, डायर वॉल्फ हैं, इनको किस प्रकार से बनाया गया है। तो जीवंत के लिए एक जटिल प्रक्रिया का इसमें उपयोग किया गया है। इसमें प्राचीन समय में जो जीवाश्म सुरक्षित निकाले गए, और डीएनए के अध्ययन से अमेरिका के वैज्ञानिकों ने जो पुराना डायर वॉल्फ था उसका एक दांत और इसके इबादतों से मिली एक जबड़े की पुरानी इनके जो डायर वॉल्फ है, इनके एक खोपड़ी मिली। इसके बाद में जो जीवित ग्रे वॉल्फ हैं, ग्रे वॉल्फ के ब्लड सेल्स को लिया गया और जेनेटिक इंजीनियरिंग की तकनीक के जरिए इनमें बदलाव किया गया, और उसके बाद में इस जो जेनेटिक मटेरियल है वो घरेलू कुत्ते के एग सेल्स में ट्रांसफ़र किया गया, और भ्रूण को तैयार होने के बाद उन्हें घरेलू कुत्ते के गर्भ में डाला गया। और जो खोपड़ी मिली थी वो यह खोपड़ी थी इसकी, और इन्हीं दांतों में से क्या जीवाश्म निकाले गए थे। इन्हीं जीवाश्मों से क्या बनाया गया, नया भेड़िया बनाया गया। ये देखो जो भेड़िए थे ना, इनका जो जीवाश्म था, इस जीवाश्म को किसके द्वारा बनाया गया, घरेलू कुत्ते के गर्भाशय में प्रवेश करके। अब देखो, घरेलू कुत्ते का इसमें सैरोगेट मदर की तरह इसका उपयोग किया गया। जैसे सैरोगेट मदर में क्या होता है कि दूसरी फीमेल और दूसरे मेल का स्पर्म और अंडा लेकर
जैसे मादा का अंडा लेकर और पुरुष का स्पर्म लेकर फर्टिलाइजेशन करा के दूसरी महिला के गर्भ में डाल दिया जाता है और बच्चा पैदा होने के बाद वो अपना बच्चा ले लेते हैं। तो जो दूसरी महिला थी इसमें जो गर्भ में बच्चों को रख रही थी उसको सैरोगेट मदर बोलते हैं। इसी प्रकार से इसकी हड्डी और दांतों से जीनोम प्राप्त करके कुत्ते के एग सेल से ट्रांसफ़र करके टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो कुत्ते के गर्भ में डाला गया था, इनको रखा गया था, तो इसको सैरोगेट मदर की तरह ही क्या किया गया है, उपयोग किया गया है। उसके बाद में यह जो ग्रे वोल्फ है, उसके बाद में जब ये पैदा हुए लगभग 6 महीने पहले पैदा हुए और 3 भेड़िए पैदा हुए, जिसमें से 2 भेड़िए नर और एक क्या है, मादा है, जिसमें इनका नाम जो मादा है इनका नाम प्रसिद्ध नायिका के नाम पर, खलीसा के नाम पर क्या किया गया है, इसको रखा गया है। क्या वास्तव में जो डायर वोल्फ है जो प्राचीन डायर वोल्फ की तरह ही है? तो देखो वैज्ञानिकों ने इसमें दावा किया गया है कि जिनके जो डीएनए है लगभग उसी प्रकार से मिलते हैं। इनका जीनोम है ना लगभग 99.9% क्या है, उसी की तरह समानता दिखाता है। और जो वैज्ञानिक क्या मानते हैं इसके बारे में, तो लगभग 99% दावा कर रहे हैं कि जो डायर वोल्फ हैं जो अभी पैदा हुए हैं उन्हीं की तरह क्या मिल रहा है, गुण मिल रहा है, यानी उन्हीं से थोड़ा क्या है हाइब्रिड उनको दिखा गया। इनको डायर वोल्फ फिनोटाइप के नाम से क्या जाना जा रहा है। क्या तीनों वुल्फ के जो तीनों वोल्फ हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको बच्चा पैदा करने नहीं दिया जाएगा और इनको लगभग 200 एकड़ के एरिया में इनको सुरक्षित रखा गया है, ड्रोन की निगरानी में रखा गया है और इसको लगभग 10 फुट ऊंची बाउंड्री से क्या कर दिया गया है, इसको सुरक्षित कर दिया गया है और सुरक्षाकर्मी इसकी देखरेख में लगे रहते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जीनोम टेक्नोलॉजी के माध्यम से भेड़ियों को प्राप्त किया है, नई भेड़ियों को जन्म दिया है। तो इस प्रकार की टेक्नोलॉजी बहुत ही बढ़िया होने वाली है, जिसमें अब वर्तमान में जानोगे कि कोई जीव मर गया है तो उसके दुख मनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि वैज्ञानिक उसको जीवित तो कर ही देंगे। तो इस टेक्नोलॉजी का उपयोग सबसे पहले जीनोम टेक्नोलॉजी का उपयोग भेड़ में किया गया था, जिससे डोली भेड़ पैदा हुई थी जैसी कि तैसी। और इसी प्रकार की टेक्नोलॉजी का उपयोग मानव में भी होना चाहिए, ताकि जो मानव कुछ समाप्त हो गए उनको दोबारा से पैदा कर सकें। तो अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना वीडियो को, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। इसी प्रकार की खबर के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।